आर डी शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 26 इलिप्स। एक्सरसाइज है 26.1। अगला सवाल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स हुज एसेंट्रिसिटी इज 2/3। तो एसेंट्रिसिटी आपको 2/3 दी हुई है यहाँ पे। लेटेस्ट रेक्टम इज 5, तो लेटेस्ट रेक्टम 5 दिया हुआ है आपको। दिस सेंटर इज एट द ओरिजिन, सेंटर इसका ओरिजिन है। तो इसमें हमें क्या करना है कि पहले तो आप ये मान के चलिए x² बाई a² प्लस y² इक्वल्स 1, ये आपकी इक्वेशन हो गई। e 2/3 है, लेटेस्ट रेक्टम 5 दिया है, यानी कि 2b² बाई a, ये 5 दिया हुआ है। तो इससे क्या मिलेगा आपको 2b²। ये हम इस तरीके का सवाल एक देख चुके हैं, ये 5a हो गया, राइट। अब आप देखिए जो b² होता है ये किसके बराबर होता है, a² 1 - e²। उसको यहां रख दीजिए, वो यही किया हो गया है। 2a², मतलब a² यहां आया, b² की जगह हमने ये रख दिया, a² 1 - e²। e की जगह 2/3 डाल दीजिए, तो जगह 4/9, 1 - 4/9। तो इससे क्या होगा, आपको a मिलेगा। a 9/2 आ गया। अब इस वाले में रख दीजिए तो आपको यहाँ से b मिल जाएगा। तो a² और b², a है इसको स्क्वायर कर दीजिए, 81/4 हो जाएगा। और x² बाई a², y² बाई b² यहाँ पर रख दीजिए, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी इलिप्स की। नेक्स्ट सवाल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स विद इट्स फोकाई ऑन y एक्सिस, eccentricity 3/4, center at the origin and passing through 6, 4। तो पहले तो इक्वेशन यही मान के चलेंगे, x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल 1। और क्योंकि एसेंट्रिसिटी दी हुई है, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a² इक्वल्स b², 1 - e²। अब इसमें हमने ये फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि फोकाई ऑन y एक्सिस, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। इस तरीके की इलिप्स की हम बात कर रहे हैं। जब ऐसा इलिप्स होता है तो हम b² बराबर a², 1 - a² नहीं लेते हैं, a² बराबर b², 1 - e² लेते हैं। यहाँ पर e डाल दीजिए, a² b² में आपको एक रिलेशनशिप मिल गया। अब आप क्या करिए, इस a² b² यहाँ पर a² की जगह a² रखिए, b² की जगह आप 16a²/7 यहाँ रख दीजिए इसकी जगह। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो b² है ना, इसकी जगह हमने रखा है, यहाँ पर देखिए b² बराबर 16a²/7 रखा है यहाँ पे। तो ये 7 ऊपर चला गया। अब यहां तक रुक जाए, क्योंकि ये पास हो रहा है 6, 4 से, तो x की जगह आप 6 डालिए, y की जगह आप 4 डालिए। तो यहाँ 6 और 4 डालेंगे तो a सोल्यूशन मिलेगा। इससे a मिल गया तो b के साथ तो रिलेशनशिप है ही आपकी b², तो b² मिल जाएगा, a² मिल जाएगा, बस x² बाई a², y² बाई b² यहाँ पर रख दीजिए। क्योंकि 688/7 आया तो 7 ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स हुज एक्सिस लाई अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड विच पासेस थ्रू 4, 3 एंड -1, 4। तो अगर आपको याद हो कि ये क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 5 ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूं। हम x² बाई a², y² बाई b² बराबर 1 लेके चल रहे हैं। सबसे पहले ये पास हो रहा है, पहले बताया गया है कि पहला पासिंग जो है वो 4 और 3 है। तो x की जगह 4 डालिए, 16 हो गया। y की जगह आप यहाँ पर इस जगह y की जगह आप 3 डालिए, 9 हो गया। तो एक ये इक्वेशन हो गई। दूसरे में आप यहाँ पर x की जगह डालेंगे -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1, और यहाँ y की जगह डालेंगे 4, तो 16 हो गया। तो यहाँ आप क्या करेंगे, ये आप 1/a² को आप अल्फा ले लीजिए या x ले लीजिए, 1/b² को आप 1/b² को आप बीटा ले लीजिए या y ले लीजिए। तो आपकी यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई। अल्फा और बीटा इसमें निकालना है, ये आप निकाल लेंगे। ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है जो क्लास 10th में भी हम कर चुके हैं, इसलिए अल्फा और बीटा निकलेगा। और अल्फा और बीटा जब निकलेगा तो ध्यान रखिएगा, अल्फा को आपने माना है 1/a², 1/a² बराबर 7/257, यहाँ 1/b² बराबर 15/247। तो आप इसको आपको यहाँ पर x² बाई a², तो x² बाई a² मतलब x² इंटू 1/a² ही तो हुआ। 1/a² की जगह ये पूरा रख दीजिए, यहाँ पर भी y² बाई b², यानी y² इंटू 1/b², 1/b² ये है तो 15/247 रख दीजिए। ये सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 इस तरीके का। मतलब अब सवाल संख्या हम 15 पे आ गए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स हुज एक्सिस लाई अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू -3 and 1 एंड एसेंट्रिसिटी इज √2/5। अब इसको भी मैं आपको लेके जाता हूँ। एक सवाल हम ऑलरेडी, क्योंकि ये हमारे इसमें दिया हुआ है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं सवाल, तो जिसमें हमको एसेंट्रिसिटी √2/5 दी गई है। और इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्यों रिपीट किया गया है इसमें आर डी शर्मा में, ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन आप अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखें और क्वेश्चन नंबर 15 देखें, ये एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली कोई चेंज नहीं। फिर भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपका थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाए। देखें
आप एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 मान के चलेंगे। एक्स की जगह -3 रखिए, वाई की जगह 1 रखिए, तो -3 होल स्क्वायर 9 हो गया और 1 की जगह 1 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका। ई है आपका √2/5, तो आप बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 - ए स्क्वायर कर रहे हैं, ए स्क्वायर आपका 2/5 है, यहाँ रख दीजिए। तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर में एक रिलेशनशिप बन गई, बी स्क्वायर बराबर 3a²/5, और उसको यहाँ उठा के रख दीजिए इस जगह पे। इससे आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर में ऑलरेडी आपके पास रिलेशनशिप था, तो वहाँ से आप बी स्क्वायर में निकाल देंगे। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यहाँ रख दीजिए, आपका ये आ गया। ये इक्वेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज 8 यूनिट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स इज 18 यूनिट्स। ओके, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस इलिप्स बना देता हूं ताकि हमें पता रहे हम किस चीज की बात कर रहे हैं। जो यहां से आता है, जो फोकस है ये F2 मान लीजिए, F1 मान लीजिए, ये AE, 0 होता है और ये -AE, 0 होता है। इसके बीच में डिस्टेंस AE, तो फोकस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा 2AE। ये दिया हुआ आपका सवाल में 8, राइट। अब डिस्टेंस बिटवीन जो आपके है डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस कितनी हुई? ये जो डायरेक्ट्रिक्स होती है यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस होती है, क्योंकि इसका जो पॉइंट होता है वो होता है A/E, 0। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है इधर से लेकर इधर तक, ये है A/E, और यहां से यहां तक फिर कितना डिस्टेंस है, एक और बना दीजिए। यहां से यहां तक भी डिस्टेंस कितना हो गया A/E, ये भी डिस्टेंस A/E, तो A/E प्लस करिए तो 2A/E हो गया। ये आपको दिया है कितना हो गया 18 हो गया ना। बस आपके पास दो इक्वेशन आ गई है, इसको सॉल्व करना है, जैसे मैं यहां पर बताता हूं आपको। 2AE 8 हो गया, 2A/E 18 हो गया, तो इससे E क्या मिलेगा 18/2A। इस E को यहां रख दीजिए, 2A/8 2A, ये 18, इससे A मिल जाएगा आपको, A 6 आ गया। अब इसको उठा के इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए, तो आपका E 2/3 आ जाएगा। अब आपको बी स्क्वायर निकालना, तो बी स्क्वायर आप क्योंकि ए और ई ले आए हैं, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 - ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 36 था, ई आप 4/9 ले आए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा। बस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की जगह रख दीजिए आपने जो निकाला है ए 6 तो 36, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 20 निकाला है बराबर 1, ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स हुज वर्टिसेस आर 0 ± 10 एंड एसेंट्रिसिटी इज 4/5। तो इसमें ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपके पास इस तरीके का इलिप्स है और आपको दिया है इसके वर्टिसेस, यानी कि ये आपका 0 10 दिया हुआ है, ये 0 - 10 दिया हुआ है। तो ये क्या होता है, बी होता है ना, ये बी है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ये बी, और कितना हो गया ये यहां से यहां तक 10, या आप ये भी कह सकते थे कि 2b 20 के बराबर है, तो b आपका 10 के बराबर है। अब क्योंकि ये वर्टिकल इलिप्स है, तो हम a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर 1 - e स्क्वायर यूज करेंगे इसमें। b की जगह आप ये डालेंगे, e आपको ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में जो 4/5 है, तो इससे आपसे a निकाल लेंगे, a स्क्वायर 36 आ गया, b ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ रख दीजिए x स्क्वायर बाय a स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय b स्क्वायर 1, दोनों साइड को 3600 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, अ रॉड ऑफ लेंथ 12 मीटर moves with its end always touching the coordinate axis. Determine the equation of a point P on the red which is 3 cm from end in contact with x axis. तो इसमें इसको ऐसे समझाऊं मैं आपको कि ये जो है आपका ये रॉड है और ये रॉड जो है एंगल थीटा बना रहा है और ए बी हम इस रॉड को कह रहे हैं। अब यहां पर एक पॉइंट है इस जगह पे, अगर इसको P माने, इसको A माने, इसको B माने, तो ये जो AP है वो 3 है और यहां से यहां तक इसका लेंथ 3 है। अब ये ऐसे घूमता है, मतलब इस तरीके से खिसकता है कि ये ऐसा रहेगा, हमेशा इसके दोनों एंड जो है वो हमेशा एक्स और वाई एक्सिस को छुएंगे, या ऐसे जाएगा ये ऐसे। तो ये जो पॉइंट है P, ये इस तरीके से कहीं ऐसे मूव करेगा यूं करके, ये जो मूव कर रहा है इसका लोकस निकालना है या फिर इक्वेशन निकालनी है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको यहां से A से B तक दिया हुआ है कुल मिला के 12, और हमने कहा कि ये जो पॉइंट है P, इसका लोकस निकालेंगे। AP आपको दिया है 3, तो ये पूरा 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, यानी ये जो PB आप देख रहे हैं ये 9 हो जाएगा,
राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यानी कि ये परपेंडिकुलर हमने पी आर डाल दिया और ये पी क्यू डाल दिया, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। अब इस ट्राइंगल को देखिएगा आप, ये जो है पी, हम इसको कह रहे हैं बी और इसको क्यू। इस ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल में हम लेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, यहां से यहां तक पी क्यू लिख दीजिए, अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इसमें है पी क्यू, हाइपोटेन्यूज हो गया 9, ये एक हो गया कॉस थीटा। इस तरीके से आप अब आइए इस ट्राइंगल पे, छोटे वाले ट्राइंगल पे, इस पर आप देखिए, इस ट्राइंगल पी आर ए में साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, पी आर, हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, पी ए, यानी कि 3। अब यहां ये जो पॉइंट अगर एक्स वाई माना है तो यहां से यहां तक एक्स हुआ और यहां से यहां तक वाई हुआ, यानी कि जो पी क्यू है वो एक्स है और पी आर आपका वाई है। तो पी क्यू की जगह एक्स रख दीजिए, एक्स कितना हुआ, 9 कॉस थीटा, ये कॉस थीटा ही रहने दीजिए। कॉस थीटा हुआ आपका एक्स बाय 9 और यहाँ साइन थीटा हो गया आपका वाई बाय 3। अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसकी जगह एक्स बाय 9 रख दीजिए, साइन थीटा की जगह वाई बाय 3 रख दीजिए और कॉस थीटा की जगह एक्स बाय 9 रख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए बराबर 1। ये जगह एक्स स्क्वायर बाय 9, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, इसको पी क्यू को बोला है एक्स, तो पी एक्स कॉस थीटा हो जाएगा एक्स बाय 9, ठीक है। और साइन थीटा कितना हमने कहा, साइन थीटा होगा वाई बाय 3, साइन थीटा वाई बाय 3, तो साइन की जगह वाई बाय 3, तो वाई स्क्वायर बाय 9 प्लस ये एक्स स्क्वायर बाय 81 बराबर 1। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाय 81 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय 81, इसको सामने ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 81 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 बराबर 1। चाहे तो आप दोनों साइड आप 81 से मल्टीप्लाई करके भी इसको लिख सकते हैं। अगर आप दोनों साइड 81 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, ये तो खैर एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ये 9 9 जा 81, तो 9 वाई स्क्वायर बराबर 81। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक। तो एक्स, ये आपकी इक्वेशन बन जाती है एक्स स्क्वायर बाय 81, जो यहाँ से निकल रही है हमारी एक्स स्क्वायर बाय 81 और यहाँ से बन रही है वाई स्क्वायर बाय 9, ऐसे, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है, ये हमारे एडिशन में तो नहीं है जिस एडिशन को मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर आपके एडिशन में है तो सॉल्यूशन आपके सामने है। तो ये बात हुई इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज 26.1 की। अब इसके आगे हम वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चन देखेंगे, फिर एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी।